मेरे बच्चे, उसकी आंखों से निरंतर आंसू गिरे जा रहे हैं। वह अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। वह स्वयं को दोषी मानकर बार-बार प्रायश्चित किए जा रहा है। उसे इस बात का एहसास है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि अपनी गलती की क्षमा वो तुमसे कैसे मांगे। मनुष्य क्रोध में और प्रेम में कई ऐसी हरकतें करता है जिसमें उसका विवेक उसका साथ नहीं देता, जिसकी वजह से वो कई गलतियां कर बैठता है। उसके भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे बच्चे। उसने भी इन्हीं कारणों से तुम्हारे साथ कुछ ऐसी हरकतें कर दी हैं, लेकिन वास्तव में उसका इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, बल्कि जब मनुष्य की परवरिश ऐसी हुई होती है कि वो अपने भीतर के अहंकार और अपने स्वाभिमान में अंतर जान नहीं पाता, तो वो ऐसी हरकतें करता है। लेकिन यदि व्यक्ति का मूल स्वभाव बढ़िया हो, तो फिर वो बाद में पश्चाताप करता है। उसे अभ्यास की आवश्यकता होती है अपनी आदतों में सुधार के लिए। तुम्हारे साथ भी उसने जब ऐसा किया, तो उसे थोड़ी ही देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे बच्चे, वो तुमसे प्रेम करता है। वो कभी भी तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। वो कभी नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए। बावजूद उसके अज्ञानतावश, अविवेकवश वो ऐसी हरकतें कर डालता है कि तुम्हें मजबूरी में दुखी होना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में उसे लेकर क्या भावना चलती है, और उसके मन में तुम्हें लेकर क्या भावना पनपती रहती है। और मैं आज तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि उसके मन में तुम्हें लेकर बिल्कुल ही पवित्र भावना है। वो तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता है। हालांकि उससे गलतियां होती हैं, फिर भी वो तुमसे बेइंतहा प्रेम करता है। वो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ते हुए ही देखना चाहता है। उसकी प्रार्थनाओं में तुम ही शामिल होते हो। वो जब भी मुझसे प्रार्थनाएं करता है, तो तुम्हारी ही प्रगति, तुम्हारी ही बढ़ोतरी की कामना करता है। उसकी प्रार्थनाओं में, प्राथमिकता में तुम ही शामिल होते हो। वो सदैव यही चाहता है कि तुम्हें जीवन में कभी कोई भी दुख ना मिले। उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख आता है। इसके बावजूद वो स्वयं को हिम्मत देता रहता है। वो स्वयं में हिम्मत बनाए रखता है। वो अपने आप को कमज़ोर प्रदर्शित नहीं करना चाहता, जिस वजह से कई बातें वो तुमसे कह नहीं पाता। लेकिन उसके मन में सदैव यही चलता रहता है कि तुम कभी दुखी ना रहो। तुम्हारा हँसता खेलता मुस्कुराता चेहरा ही उसे पसंद आता है। और उसकी प्रार्थनाएं इस समय इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि मुझे तुम तक ये संदेश पहुंचाना ही पड़ रहा है। उसकी प्रार्थनाओं में तुम निरंतर शामिल हुए जा रहे हो। उसकी प्रार्थनाएं एक प्रकार की तपस्या का रूप ले रही हैं। वो केवल और केवल तुम्हें सुखी
देखना चाहता है, वो उस प्रकाश की ओर जाना चाहता है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशमयी बना दे। वो अंधकार के बादलों को हटाना चाहता है। उसके मन में जो भी भावना चल रही है, वो अपनी हर भावना तुमसे प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन वो वित्तीय रूप से इतना मजबूत हो जाना चाहता है कि वो तुम्हारे झोली में संसार की सारी खुशियाँ लाकर भर दे। जानते हो वो तुमसे इतना प्रेम क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि तुम ही उसके वास्तविक आत्मसंगी हो। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि उसका जन्म तुम्हारे साथ जीवन गुजारने के लिए ही हुआ है। जीवन में मनुष्य के बहुत से उद्देश्य होते हैं। उनमें से एक उद्देश्य यह भी होता है कि वो अपने जीवन साथी की तलाश करे। वास्तव में यही मनुष्य का कर्तव्य होता है। जो व्यक्ति अपने बेहतर जीवन साथी की तलाश कर लेता है और फिर उसके साथ सुखपूर्वक जीवन बिताता है, वो भी पुण्य का ही कार्य कर रहा होता है, क्योंकि वो मेरी ही इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहा होता है। तुमने भी अपने जीवन साथी की तलाश में बहुत समय गुजारा है, बहुत रातों को उसकी कल्पनाएं की हैं। तुमने उसे पाने का बहुत प्रयत्न किया है, तो तुम्हारी ये प्रार्थना विफल नहीं जा सकती मेरे बच्चे। तुम्हें तुम्हारा वो जीवन साथी निश्चित तौर पर मिलेगा जो तुम्हें बेइंतहा प्रेम दे, जो हर घड़ी तुम्हारी सहायता करे। मेरे बच्चे, उसके मन में अभी जो भावना चल रही है, उसमें भी केवल तुम ही हो। वो निरंतर तुम्हें प्रेम तरंगे भेज रहा है। वो निरंतर तुम्हें इस बात का एहसास करा रहा है कि उसके मन में केवल तुम बसे हो। इसलिए मैं तुमसे ये बताना चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर से जितनी भी गिले शिकवे हैं, उसे मिटा दो। अपने अंदर के सारे भावों को समाप्त कर दो। केवल एक भाव रखो, वो प्रेम का भाव है। तुम जितना ज़्यादा लोगों को प्रेम बांटोगे, तुम्हारे जीवन में उतना ज़्यादा प्रेम स्वयं ही आता जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आने वाला समय तुम्हारा ही है। तुम्हारा प्रेम सही सलामत रहेगा। तुम्हारा प्रेम महान है मेरे बच्चे। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति होगी। मेरे बच्चे, संबंध वो चीज है जो दो तत्वों को जोड़ने का कार्य करती है। वो चाहे दो व्यक्ति हों, दो पदार्थ हों, उनके बीच एक प्रकार का संबंध ही है जो उन्हें आपस में जोड़ के रखता है। जैसे तुम्हारा और ईश्वर का एक संबंध, जिसे तुमने स्वीकारा है, इसलिए तुम उनसे अपना जुड़ाव महसूस करते हो। विचार करो, यदि किसी तत्व का आपस में संबंध ही ना हो, तो क्या यह सृष्टि संभव है? अणु और परमाणु आपस में संबंध रखते हैं, तभी तो वो ठोस, तरल और गैस के रूप में दृश्यमान होते हैं। ईश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय, तुम्हारा ऑरा इस तरह से विस्तार कर रहा है कि तुम्हारा संबंध दिव्य फरिश्तों से स्थापित हो रहा है। दिव्य देवदूत तुम्हारी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तुम इसे अपने जीवन में अनुभव भी करते रहे हो।
बीते कुछ समय में तुम्हारे जीवन में कुछ विचित्र घटनाएं घटनी शुरू हो गई हैं। जो बात तुम्हारे अंतर्मन में चल रही थी वो थोड़े समय बाद तुम्हें दृश्य के रूप में दिखाई देती है। जैसे जैसे तुम्हारी सच्ची आध्यात्मिक जिज्ञासा जाग रही है, वैसे वैसे तुम्हें अपने सभी उत्तर मिलने लगते हैं। तुम्हारी व्याकुलता एक ठहरे हुए जल के तरंग के रूप में आकार लेने लगी है। मेरे प्रिय, तुम्हें जो मार्गदर्शन अपने अंतर्मन से मिल रहे हैं उन पर विश्वास रखो, क्योंकि वह फरिश्तों द्वारा तुम्हारे हृदय में भेजे जा रहे हैं। वो तुम्हें अपना प्रेम भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसलिए वह तुम्हें हर प्रकार की मुसीबत में आश्वासन देते हैं कि तुम सही राह पर हो। संदेह मत करो। यदि दूर से मार्ग ढका हुआ या मुश्किलों से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वहीं पर वह मार्ग समाप्त हो जाता है। जब तक तुम उस मोड़ तक नहीं पहुंच जाते, ये कैसे जान पाओगे कि वहीं से सुनहरा मार्ग प्रारंभ हो रहा है। वास्तव में जहां सृष्टि के लोग खड़े हैं, वहां से दो विभिन्न मार्ग दिखाई पड़ते हैं। एक साफ सुथरा जो आगे तक फैला हुआ दिखाई पड़ता है, जिस पर निरंतर लोग चल रहे होते हैं। उस मार्ग पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और ऐसा लगने लगता है कि इस पर चलकर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक संकुचित मार्ग जो कटीली नुकीली झाड़ियों से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि कुछ दूर चलने पर वह मार्ग झाड़ियों में ही कहीं विलुप्त हो जाएगा। कोई भी उस मार्ग पर चलने को राजी नहीं होता। सब दूर से देखकर ही उसे आगे से बंद मान बैठते हैं और उस पहले मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें उसकी सच्चाई बताता हूं। जो मार्ग सामने से सरल, सुगम और स्वच्छ दिखाई दे रहा था, वह आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक खाई की तरफ और दूसरा गहरे समुद्र की तरफ। अर्थात दोनों पर चलकर व्यक्ति को काल की गोद में ही सोना होता है। और जो मार्ग सामने से बंद कटीले वृक्षों वाला, झाड़ियों से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा था, वह उस बंद झाड़ी के आगे से सुंदर फूलों से सुसज्जित मार्ग था, जहां सूर्य की किरणें चमक रही थी। जो आगे दो भागों में विभाजित तो होता है, परंतु एक दिव्य नगर की ओर और दूसरा दिव्य लोक की ओर। अर्थात व्यक्ति किसी का भी अनुसरण करे, वो रहेगा तो आनंद में ही। मेरे प्रिय, तुम दूसरे मार्ग की ओर देख रहे हो, लेकिन तुम अपने मन में संदेह कर रहे हो कि सभी तुम्हारे विपरीत अन्य मार्ग पर जा रहे हैं, तो मैं अलग कैसे चल सकता हूं। मानव की यही सबसे बड़ी भूल है। वो दूसरों से अलग करना तो चाहता है, लेकिन अलग मार्ग पर चलने को तैयार नहीं होता है। सफलता के शिखर को छूना तो चाहता है, लेकिन स्वयं ही जोखिम लेना चाहता नहीं है। तुम जिस मार्ग की ओर देख रहे हो, उसकी ओर देखना भी बिल्कुल ही दुर्लभ बात है। कोई उस मार्ग का चयन ही नहीं करता। यदि कोई थोड़े समय के लिए उसके विषय में सोचता भी है, तो वापस लौट आता है। ईश्वर उसे बार बार
यकीन दिलाते हैं कि एक बार उस अंतिम झाड़ी तक पहुंच करते देखो, उसके आगे तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन व्यक्ति वहां तक जाने से पहले ही अपना साहस खो देता है और वापस उसी मार्ग पर चला जाता है जहां जाकर सब खाई में या गहरे समुद्र में गिर रहे होते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के संस्कार के कारण इस मार्ग की ओर देख पा रहे हो। परमात्मा का मार्गदर्शन तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम इस संदेश को लाइक करो और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय, तो अब भयभीत हुए बिना आगे बढ़ते रहो। यदि कुछ छूट जाता है तो शोक किस बात का, वह तुम्हें इसी धरती पर मिला है और एक दिन यहीं छोड़ना भी होगा। इसी तरह यदि कुछ भेंट स्वरूप मिल जाता है तो फिर अहंकार किस बात का। जिसने दिया है वो वापस भी तो ले सकता है ना। यदि इस तरह तुम हर परिस्थिति में संभाव रहते हुए इस मार्ग पर चलने का साहस जुटा लो तो तुमसे ज्यादा भाग्यशाली इस संसार में कोई न रहेगा, क्योंकि इस मार्ग पर आगे ईश्वर स्वयं हाथ पकड़कर व्यक्ति को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। यदि वह लौकिक वस्तुओं की कामना करता है तो उसे इस संसार का राजा भी बना देते हैं। यदि वह ईश्वर का प्रेम चाहता है तो उसे दिव्य लोक का वैभव प्रदान किया जाता है, अर्थात ईश्वर के साथ रहने का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है, सदा सर्वदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। तुम अपने उसी संबंध को जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ रहा है महसूस करते जाओ। जैसे तुम्हारा संबंध भगवान से है, वैसे ही ईश्वर का संबंध तुमसे भी है। तुम चाहकर भी इस संबंध को तोड़ नहीं सकते हो, तो फिर इसे और अधिक मजबूत करने का प्रयास क्यों ना करो। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपनी सारी चिंताएं भूल जाओ, मैं तुम्हारे जीवन से सभी दुखों को मिटा दूंगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। पिछले कुछ महीनों से तुम एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व को धारण करते जा रहे हो। एक समय था जब तुम बहुत अकेलेपन का अनुभव कर रहे थे, जब हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि तुम्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लेकिन फिर तुमने एक ऐसे मार्ग को चुना जो तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तुम अभी इसके महत्व को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हो, पर जाने अनजाने ही सही तुमने एक सही चुनाव किया है। एक ऐसा चुनाव जिसका परिणाम तो शायद तुम्हें भविष्य में पता लगे। पर यह तुम्हारे जीवन का सबसे उचित फैसला साबित होगा। कुछ चीजें शुरुआत में ऐसी प्रतीत होती है कि वह निरर्थक है, लेकिन जब भविष्य में उन्हीं चीजों से प्रगति प्राप्त होती है
तो ना केवल उस मनुष्य को बल्कि वो सभी लोग जो उसके अपने हैं उन सबको उस पर गर्व होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अध्यात्म अब एक ऐसी मार्ग को प्रशस्त करेगा जो तुम्हें हर तरफ विजय दिलाएगा। तुम्हारा आभा मंडल ऐसा चमकेगा कि हर कोई तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। आने वाला भविष्य तुम्हें आभार से भरने का इतना मौका देगा कि तुम्हें स्वयं की किस्मत पर ही यकीन नहीं होगा। यह तो बस अभी प्रथम चरण है। आरंभ इतना रोचक होगा कि अंत में तुम्हारे पास सिर्फ संतुष्टि और आभार बचेगा। तुम्हें इतना मिलने वाला है कि तुम्हारी आंखों से फिर खुशी के आंसू छलकेंगे। महापरिवर्तन के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें ये सब यूं ही नहीं मिल रहा। यह तुम्हारे लिए किया गया चुनाव है, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारा ऑरा बहुत पवित्र है। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मेरे मार्गदर्शन में बने रहकर मेरे संकेतों को समझना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो। तुम्हारी प्रगति होगी।